Now I'm starting my presentation. चलिए हम लोग ने कल ऑलरेडी वी स्टार्टेड विद व्हाट गाइस ऑक्सीडेशन किया हमने ऑक्सीडेशन में ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दीपक दैट इज ऑक्सीडेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा दैट इज ओजोनोलिसिस. Okay, sir. दैट इज एडिंग व्हाट ओजोन ऑक्सीजन ऐड होने वाला है ना, तो इसके लिए टाइप का ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं ना अपन, इसके लिए ऑक्सीडेशन के अंदर ही पड़ रही है. वेरी सिंपल है. CL4 प्लेजेंट एनवायरनमेंट देता है, रिएक्शन को कोई डिस्टर्ब ना करे, बाकी कोई काम नहीं है उसका. अभी इसमें है ना वेरी सिंपल, वी आर ब्रेकिंग डबल बॉन्ड. क्या कर रहे हैं? Breaking double bond, sir. या और ओजोन से कैसे अरेंज होता है? दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ओजोनॉइड स्ट्रक्चर. आई होप आई एम क्लियर. वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह से घर बनता है. ठीक है. हम्म. बोलो, इधर तक क्लियर है? Yes, sir. अभी जिंक और पानी डाला मैंने. तो जिंक है ना, ये छत तोड़ दे, छत रूफ तोड़ के उसका ऑक्सीजन ले लिया. कंपाउंड दो पार्ट में बिखर गया, कंपाउंड के दो पार्ट्स हो गए. एंड ये दो पार्ट्स बोथ आर सेम, CH2O CH2O, टू टाइम्स. CH2O इज नथिंग बट गाइस व्हाट? CH2O क्या बोलेंगे? आर यू पैक एंड कॉमन नेम? हम्म. Acetyl formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड. आयु पैक. कॉमन नेम हो गया Methanol. मिथेनॉल. क्लियर टू आरजू, राधिका? दिस रिएक्शन बैठा है दिमाग में कुछ? हम्म. ओके आरजू. ठीक. यही रिएक्शन में वेरिएशन देखो दीपक. ठीक है. ओजोन डाले आप. हम्म. देखो ना. हम्म. Yes, sir. बीच में है ना, जिंक नहीं डाले. क्या नहीं डाले? Zinc, sir. जिंक नहीं डाले अगर, तो ये H2O भी वही काम करता है. क्या बनाता है? H2O2. दो पार्ट में डिवाइड हो गया. दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्या क्या बना इधर? फॉर्मल्डिहाइड, राइट? नाउ दिस H2O2 गिव्स इट्स ऑक्सीजन. उसने अपना यू नो ऑक्सीजन देके, हाँ, क्या किया इधर सदन? अल्डिहाइड. हम्म. ये ऑक्सीजन निकला था ना, कम्स हियर. अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलिए.
हाँ बेटा दीपक देखो आप Carnitine acid. किया क्या हुआ देखा समझा आपने। अभी जब तक जिंक था तो ये एक स्टेबल कंपाउंड था ये, तो हम वी कैन स्टॉप एट रिएक्शन, वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डिहाइड स्टेज, तब अल्डिहाइड पे ही रुकता था वो। बट अभी अभी क्या देखने मिल रहा है दीपक कि भाई H2O H2O2 बनने के बाद काफी अनस्टेबल है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2। H2O2 क्या करता है बेटा, हम्म? वापिस अपना Oxygen ऑक्सीजन कर रिलीज देता है. करके अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, राइट। Yes, एम sir. क्लियर, क्लियर टिल नाउ एवरीवन। तो जिंक डालेंगे और जिंक नहीं डालेंगे दोनों में डिफरेंस समझा। Yes, sir. ग्रेट। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ करके बताओ मुझे। राधिका कैन यू प्लीज डू इट दिस। हाँ बेटा। Yes, I'll try. वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन लिख के छोड़े होंगे, क्या करेंगे अभी। वेरी सिंपल, सी राधिका, व्हाट वी हैव टू डू हियर, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है ना, वो तोड़ देना है बेटा। क्या तोड़ना है बेटा, Double bond. और उसके जगह पे ये क्या बनाया अपन ने, Ozonolysis. या ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। नाउ इन दिस ओजोनॉइड स्ट्रक्चर, ये ओजोनॉइड स्ट्रक्चर में एकदम ध्यान से जिंक और पानी डाला। तो जिंक ने क्या किया, बराबर है। हम्म, दो पार्ट हो गए। कौन से दो पार्ट हुए राधिका, can you see that H3CHO is nothing but a, बराबर है। हाँ, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, कैन यू सी दिस, Yes, sir. दिस इज नथिंग बट अ, बोलो, इट इज नथिंग बट अ एसीटोन, Peter. डाइमिथाइल कीटोन और अ प्रोपेन 2 ऑन। हम्म, बात बैठ रही दिमाग में बेटा। Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेक। इतना ये हैंग हुआ है, क्या हुआ है समझ नहीं। हाँ ठीक। ना अगर यही रिएक्शन में क्या हो रहा है समझ नहीं। ठीक, यही रिएक्शन में दीपक बेटा अगर मैं जिंक ना डालूं तो, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक। Yes, sir. Right. ठीक है, इधर तक तो ऑलवेज बनाना ही है, डबल बॉन्ड तोड़ के ओजोन ऐड करना है, डबल बॉन्ड तोड़ के ओजोन ऐड करना है। और बेटा इधर कैन यू सी दैट,
जिंक अपन ने अभी नहीं डाले, राइट? तो H2O ने क्या लिया बेटा? ऑक्सीजन लेके क्या बनाया? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड सर। और ये दो पार्ट हो गए। अल्डिहाइड और ये बराबर, ये तो अपन को करना ही है। अल्डिहाइड और ये कीटोन, हियर ये H2O2 क्या प्रोवाइड करेगा दीपक? ऑक्सीजन सर। तो ये अल्डिहाइड काफी रिएक्टिव होते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से अपना क्या कर लेंगे बेटा? ये लिखता हूं मैं, aldehyde are reactives and at hmm, a easily does its oxidation। क्या किया उसने अपना इजीली? बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सर। बट ketones are, you know, is stable. Its oxidation require high temperature as well as strong oxidizing agent। H2O2 नहीं कर पाएगा। मैं क्लियर? क्या दीपक? यस सर। बोलिए, क्या हुआ इधर? अल्डिहाइड आराम से क्या होता है ऑलवेज? ऑक्सीडाइज हो जाता है सर। हाँ, H2O2 से। जिंक नहीं है ना, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। जिंक होता ना अगर, तो वो ही ऑक्सीजन ले लेता है इससे, चल भाई मेरे को दे दे, मैं स्टेबल कंपाउंड बनाता हूँ ऑक्सीजन के साथ। तो वो जिंक लेके जाता है, ऑक्सीजन नहीं है फिलहाल इधर, नहीं है, इसके लिए ऑक्सीजन किसको लेना पड़ेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और कौन कीटोन स्टेबल है? वो नॉर्मल टेम्परेचर में, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो कीटोन अपने स्टेबल स्टेट मेंटेन करता है, राइट? ओके सर। तो अभी इधर सदन जी बोला कि ऐसे एसिड एल्डिहाइड है और ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है। उल्टा क्वेश्चन है, मुझे ये दोनों अगर बनाने हैं प्रोडक्ट हैं, ऑब्वियसली जिंक की जरूरत है, बट कौन सा अल्कीन ये दो प्रोडक्ट बनाएगा? विच अल्कीन विल फॉर्म दिस टू प्रोडक्ट? क्वेश्चन इज दिस। बाय एनी चांस? बोलिए। हाँ, राधिका नहीं है। सदन जी, कौन सा अल्कीन? अल्कीन से ही बनेगा ना ऑजोनोलिस करके ये दोनों। विच अल्कीन विल फॉर्म? सर सॉरी सॉरी। हाँ पेंट हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पेंट टू पेंट टू इन, राइट? यस सर। ओके। See, Arzu, what we have to do here, this kind of question, see,
यू वांट टू डू द बैक ट्रैकिंग, कभी भी याद रखो व्हाट इज बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग इज नथिंग बट हियर यू वांट टू गो फॉर alkene ना. हियर एवरीवन Arzu, see, the oxygen तो ओजोन से आया है ना बेटा. Just remove it. What I did, बेटा, मैंने क्या किया? I've removed simply what? Oxygen. In what species I got alkene C double bond? Can you see that double bond? कितना समझ में आ रहा है दीपक? खाली हमें क्या करना है बेटा? हम्म, बोलिए दीपक, क्या करना Yes, है sir. हमें इसमें? सिंपल Now we अल्कीन have ढूंढने के लिए add, sir, zinc. दीपक, हमें अल्कीन ढूंढने के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकाल के डबल बॉन्ड बना देना है. सी क्या आपने? That matters. क्या ऑक्सीजन निकाल के क्या करना है बेटा? Yes, yes, I got it. Double one लगा दिया. Okay, sir. हाँ, इट्स अ पेंट टू इन, राइट. अभी देखो मुझे है ना बेटा, ये एसीटोन चाहिए एंड प्रोपियोन अल्डिहाइड चाहिए. तो कौन सा अल्किन लाओ दीपक? विच अल्किन विल फॉर्म दिस? चलो फटफट बताओ फिर आगे जाता है. Sir, pentene ही use होगा. नहीं. Yes, sir. पेंटीन नहीं होगा बेटा. ठीक, आपको क्या बोला मैंने? ऐसे नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और फिर देखिए ये क्या बनाया अपन ने. हम्म, और ये क्या बनाया? प्रोपियोन अल्डिहाइड, बराबर. Yes, sir. ये क्या बन गया? ऑक्सीजन निकाल के. हम्म, बोलो ना, ऑक्सीजन निकाल के क्या बनाया है? बोलो. ऑक्सीजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाया अपन, Yes, sir. राइट. और ये कंपाउंड बना बेटा. तो अभी देखिए आप, नाम रखो इसका अल्कीन का. इधर से मल्टीपल बॉन्ड्स को कम नंबर मिल रहा है तो इधर से नंबरिंग किया मैंने, राइट. हम्म, Yes, sir. तो ये क्या हुआ? बराबर. हाँ, sir. तो अभी शॉर्टकट दिमाग में बैठा बेटा, क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फटाक से. So we have to eliminate the double one. हाँ, ऑक्सीजन रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाना है, राइट. ठीक Yes, है, sir. एम आई क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. आरजू, एम आई क्लियर? आरजू बेटा, हाँ, लास्ट किया इतना? क्या समझ रहा है बेटा? ओके चलो. सो we'll start with hydroxylation.
That is basically what? OH को ऐड करना है बेटा, ऐड करना है। ओके, तो ये बेटा very important thing is I'll be adding Bayer's reagent, that is nothing but a dilute alkaline. What do you mean by dilute alkaline beta? Dilute alkaline KMnO4 मतलब काफी ना कोल्ड और 1% ही KMnO4 होना चाहिए, बस चलेगा। मैक्सिमम पानी चाहिए अपन को। रिएक्शन अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब सदर्न सर बेसिक बेसिक KOH। OH एनालिसिस। ठीक, अभी ये के K2 हो गया MnO4 बराबर। हाँ बेटा, अभी इधर ध्यान से देखिए, ये दो कर रहा हूँ, ये दो कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा बोलो? 2 KMnO4 बराबर है। 2 KMnO4 दो OH, हम्म, हम्म, दो OH क्या करेगा बराबर? 4K2 रहेगा। कि नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाला, कि नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर नो फॉर्म्स 2O2, H2O2 gives दो OH। कम अगेन, पूरा बोलो वापिस। हाँ, गाइस फास्ट। KMnO4 और please repeat first, but yeah, KOH starts giving what? K2MnO4, K2MnO4 plus वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, अंदर ये दो ने क्या बनाया? क्या दिखा? रिफॉर्म्स H2O2, H2O2 Yes, sir. gives 2OH। यू नो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए OH कहाँ से आया समझा? इधर से, पूरे इसमें से। नाउ दीपक, ये दो OH ना बॉन्ड तोड़ के इस पे अटैच हो गए, समझा बेटा? यस सर। इस पे अटैच हो गए। मैं क्लियर विद दिस? यस सर। बोल पाएंगे पूरा क्या हुआ? KMnO4 और AOH नो K2MnO4 बना और H2 और नेसेंट ऑक्सीजन बना। नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म्स H2O2, H2O2 ब्रेक डाउन होकर दो OH दिए, दो OH दोनों कार्बन पर अटैच हो गए, राइट? ये तो क्लियर है बेटा? हाँ, यस सर। ओके।
अभी हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए ना एक नई चीज ला रहे, ऑस्मियम ऑक्साइड। क्या लाए बेटा? ऑस्मियम ऐसा एलिमेंट है जिसका फिलहाल ऑक्सीडेशन हाईएस्ट चल रहा है होल पीरियोडिक टेबल। समझा? आर्स अपना सुदन जी। यस सर। अभी देखो, CH2 का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, CH2 का पाई बॉन्ड, और वो लोग ने ऑस्मियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना क्लियर है? पहले क्या बनाया बोलो ना फटफट। ऑस्मियम ऑक्साइड ने इथिलीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट? यस सर। नाउ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या बेटा दीपक? H और OH, राइट? हाँ बेटा। यस सर। तो बेटा नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव लेगा दो बार। हम्म, इतना बैठ रहा है दिमाग में। यस सर। Yes, sir. और ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव विल टेक OH। दिस नथिंग बट OH अटैच किया इथिलीन पे। So again, it's an example of hydroxylation with the help of osmium oxide. मैं क्लियर बेटा? यस सर। Can you come again? क्या हुआ? ऑस्मियम ऑक्साइड ने अटैच हो गया, इथिलीन अपना पाई बॉन्ड तोड़ा, अटैच हो गया उधर, राइट? ओके। और अटैच होके कॉम्प्लेक्स बना के देन वी डिड द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राधिका। on this acidic hydrolysis, CH2 with positive charge captures OH and hmm, and beta what? Yeah, and जो ऑस्मियम था उसमें ऑक्सीजन था, दैट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, वो कैप्चर्स किया क्या बेटा? H प्लस, राइट? फिर तो क्लियर है? यस सर। भी थर्ड तरीका सिखाता हूँ, ये हाइड्रोक्सिलेशन करने का ही चलेगा। इसको पैरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। पैरोक्सी और पर व्हाटएवर। क्या बोलते हैं बेटा? पर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? ये लिंकेज, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज पैरोक्सी लिंकेज। काफी अनस्टेबल होता है, अपना क्या दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा। हम्म और ये ऑक्सीजन है ना गाइस, ठीक है? इथिलीन ऑक्साइड कैसे बना समझा ये? एवरीवन बोलो भाई, बोलो फट फट। यस सर। ओके। अभी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो, ठीक है? ऑक्सीजन H लेगा, कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा जो जो है वो क्या लेगा? ये OH लिया, ऑक्सीजन ने क्या लिया दीपक? H लिया, राइट? यस सर। एच प्लस यस है।
H लिया, तो ये CH2OH हो गया, बराबर। मैं क्लियर विद दिस? ये तरीका समझा हाइड्रोक्सिलेशन करने का? सेम तरीका है, Yes, sir. सेम एंड लास्ट तरीका, I'll be adding Ag2O. हीट देने पे immediately it releases oxygen, ठीक है? Now you know that. Same concept with different reagent, Ag2O, silver oxide से. I hope I am clear. समझा कुछ? Yes, sir. ओके भाई, ये अभी तक हम लोग ने क्या किया? नॉन स्टॉप। ये सब ऑक्सीडेशन के अंदर ही पड़ रहा है। सडन स्टार्टिंग से देखो, पहले नॉर्मल ऑक्सीडेशन पड़ा है एल्कीन का, यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीजन दे दे के कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट किया, राइट? Yes, sir. फिर इधर ओजोनोलिसिस घर घर बना के ना, वेरिएशन भी देखा हमने, विद जिंक, विदाउट जिंक, और उल्टा भी। अल्कीन दी मतलब अल्डिहाइड कीटोन्स दिए, उसको ज्वाइंट करके अल्कीन कौन सा था वो भी पता कर लिए, राइट? एंड फाइनली वी डिड व्हाट इधर, हाइड्रोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट रिएजेंट्स। पहला इसको बेयर्स रिएजेंट बोलता है। क्या बोलते हैं बेटा? Bayer's reagent. या बेयर रिएजेंट से काम किया अपन ने, ऑस्मियम ऑक्साइड से काम किया, फिर अपन ने क्या, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड Ag2O, दिस ऑल डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज किया पहले अल्कीन को, एंड फिर हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोक्सिलेशन किया, राइट? Yes, sir. Now by the oxidation of alkene again, last, with the help of acidic KMnO4, आर्जो। इधर पहले क्या यूज किया था अपन ने? अल्केलाइन KMnO4। अल्केलाइन KMnO4 और एसिडिक KMnO4 में कितना फर्क है? कैन यू सी दिस? सी, हियर एसिडिक KMnO4 है बेटा, राधिका बरोबर है। पोटेशियम ने क्या बनाया? सल्फेट बनाया। दो दो मैंगनीज है, मैंगनीज ने भी क्या बनाया बेटा? 2 सल्फेट और एक पोटेशियम, तीन सल्फेट यूटिलाइज। नाउ दिस हाइड्रोजन टेक्स ऑक्सीजन, एंड यू नो कितने ऑक्सीजन है राधिका? 8। 8 में से हाउ मच यूटिलाइज? आई हैव 3 यूटिलाइज्ड। तो कितने ऑक्सीजन निकाले इसने बेटा? तो यू नो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। कैन यू सी राधिका बेटा, इन अल्कलाइन मीडियम जस्ट कितना ऑक्सीजन निकाला था उसने? 1, राइट? Yes, sir. 1 ही निकाला था, तो इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। बट व्हेन आई चूज व्हाट, व्हेन आई चूज व्हाट, KMNO4. या
KMnO4 in acidic medium, so it will be the strong oxidizing agent, right? Yes, sir. So either certain rules we have to follow. ये क्या है? CH2 है दीपक, ये रूल दिमाग में फिट कर रहा हूँ। दीपक बेटा, एसिडिक KMnO4 क्या देंगे? बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। देखो ना इधर 5-5, कैन यू सी दैट? यस सर। नॉन स्टॉप ऑक्सीजन दे दे के कभी भी याद रखो, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर। नॉर्मल ऑक्सीडेशन हुआ फिलहाल CH2 के केस में बेटा। हाँ, यस सर। प्रैक्टिस करते हैं अपन इस कार्य को। बट अभी देखो, और एक कॉम्बिनेशन क्या है, एक H निकाल के अल्काइल ग्रुप लगा दिया मैंने। हम्म, क्या बोलिए ना? एक, अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया सर, एक H की हाँ, जगह पे। तो ये ऑक्साइड हो के एक स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? अल्काइल ग्रुप भी है ना, दैट्स व्हाई। और अभी मैंने सदन क्या किया? हम्म, दोनों क्या ले लिए? दोनों, अल्काइल ग्रुप। हाँ। तो तीन ही रूल बस। सदन क्या किया? दोनों अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को लेके क्या बना देंगे? कीटोन बेटा, राइट? सर, हाँ, सर फिर जो आपने CH2 लिखे हैं और डबल बॉन्ड के बाद फिर क्या आता है? जो आपको ऐड करना है वो। तो सी, मतलब ये CH2 लिखा है मैंने, आगे आपकी मर्जी। ये यही आ सकते हैं ना, CH2 आ सकता है, CHR आ सकता है, या तो Cr2 आ सकता है, बस दो ही तो बॉन्ड खाली है। यस नहीं समझ रहा है? समझ गया सर। अब अभी देखो बेटा, ये एसिडिक KMnO4 लगाएंगे तो अभी ये बॉन्ड टूट जाएगा। दो पार्ट हो गए बेटा, ये भी CH2 है, ये भी। तो इधर CH2 का रूल नंबर 1 है ना, CH2 का रूल नंबर 1 ना, दोनों कार्बन क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गोज फॉर वाटर, राइट? हाँ यस बेटा। सर। और इधर 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 लेफ्ट हैंड साइड रूल नंबर 1। जो क्या बनेगा? बोलो ना, इधर इधर CHR के हिसाब से। एसिड बना। अरे लवली। इधर बेटा CH2 के हिसाब से रूल नंबर 1, बराबर? हाँ बोलो भाई। और ये क्या बनेगा दीपक? बोलो ना, कितना समझ रहा है? हाँ, यस सर। तो CH2 के उस तरफ इस तरफ आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। बट ये तीन रूल दिमाग में बैठे कौन से? राधिका, अर्जु, क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, सो इधर लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन। बोलिए, सदन क्या बनेगा?
For butane to ON, pentane to ON. सॉरी, वापस बताइए। हाँ, सर ब्यूटान टू ON, मतलब ब्यूटेन में कीटोन बनेगा सेकेंड पे डबल है। मतलब आप बोल रहे हो कीटोन बनेगा ये, राइट? दैट इज ब्यूटेन टू ऑन। और इधर और पेंटेन 3 ON। यस, सुपर, पेंटेन 3 ऑन। दीपक समझा ये बेटा? इधर भी यस उन्होंने सर। ब्रेक, उन्होंने CR2 वाला रूल अप्लाई किया, इधर भी CR2 वाला अप्लाई किया, बराबर? क्या था बेटा तो CR2 वाला रूल? CRT वाला रूल क्या था दीपक? अरे देखो, CR2 वाला एसिडिक KMnO4 के साथ क्या बनाता है, समझा बेटा? कीटोन सर, यस सर। क्लियर है आरजू, राधिका? Understood, sir. ग्रेट। हाँ गाइस, ऑक्सीडेशन में चार चार वेरिएशन देखा। नॉर्मल, फिर नॉर्मल के बाद अपन ने देखा क्या, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, और अभी अभी अपने देखा एसिडिक KMnO4 का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। आई एम गोइंग फर्दर फिर द अल्कीन्स का वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, समझे बेटा? तुझे कॉल्ड एज अलाइलिक, बोलो, सब्स्टिट्यूशन। तो जरा समझना भाई, राधिका जी, देखो, ये हाई टेम्परेचर नहीं होता ना, हाँ बेटा, तो ये दोनों क्लोरीन इधर ही Yes, अटैच होते हैं। sir. आई रिपीट, अगर ये हाई टेम्परेचर नहीं होता तो ये दो क्लोरीन Okay. कहाँ अटैच होते, समझा? Yes, sir. बट ये हाई टेम्परेचर अगेन ब्रेक डाउन, चलो अटैच कर देते हैं। हाई टेम्परेचर ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड अगेन इन स्टार्ट रिवर्स रिएक्शन, वापिस वैसे ही हो गया। यू गॉट क्या हो रहा है बेटा? तो हम लोग को क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी हम लोग? हम्म, हाँ बेटा, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग? डबल बॉन्ड पे क्लोरीन अटैच होना नहीं पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर पे जो क्लोरीन के रेडिकल्स बने, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ, ये लोग ने, राधिका जी, यार ये क्यों बंद हो जाते हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है।
मैं फटाक से रूल लिख देता हूँ एटलीस्ट। एबल टू सी द स्क्रीन? ये क्या था रूल? ये 4 होगा तो एंड TR2 होगा तो फिर क्या बनेगा दीपक? सर आपका स्क्रीन अब तक शेयर ही है। यस सर, स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, अभी देखो। फिर कौन सा रूल होगा बेटा? इधर कौन सा होगा? सर 3 और 1 2 3। इधर सॉरी। हाँ सर एक एसिड बनेगा, एक कीटोन बनेगा, CO2 और H2। ठीक है, मतलब इधर आपने बोला CH4 वाला दैट इज RCOOH, और ये कीटोन। कीटोन। ठीक। फिर अपन ने क्या पढ़ना चालू किए थे? मैंने क्या समझाया था इधर अभी बेटा? हम्म? हम लोग नॉर्मली ये एडिशन इधर डबल बॉन्ड पे नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं, बट हाई टेम्परेचर के हिसाब से क्या हुआ राधिका? रिवर्स रिएक्शन हो गया वगैरह सब हो गया, राइट? तो Yes, 500 sir. डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ? इधर क्लोरीन के बॉन्ड टूटे, क्लोरीन के रेडिकल्स बने, जिसने हाइड्रोजन फ्रॉम दिस अलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन लिया। हम्म? कौन सा लिया भाई? बोलो। अलाइलिक हाइड्रोजन लिया बेटा। कैन यू सी दीपक? यस ये सर। हाइड्रोजन जाने के बाद अलाइलिक रेडिकल स्टेबल क्यों है? हम्म? दीपक, क्योंकि देखो ना, डबल बॉन्ड के बाजू में रेडिकल। Hypoconjugation. हाँ बेटा, ये कंडीशन क्या बोलता है दीपक? इट्स अ Yes. रेजोनेंस की कंडीशन है बेटा ओके सर। दीपक। तो ये यस ये सर। कंटिन्यूसली क्या करते थे? रेजोनेंस करते थे, हाईली स्टेबल है, तो अपने एक हाइड्रोजन हाँ बोलता है, फटाफट लेके जाओ चाओ। और ये जो बचा हुआ क्लोरीन है, यू नो, बचा हुआ क्लोरीन, और ये लोग क्या करेंगे दीपक? बॉन्ड दोनों बनाएंगे। कनेक्ट हो जाएंगे बॉन्ड में। तो कैन से हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन आया? कैन आई से दैट इट्स अ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा? हाँ, यस सर। मैं क्लियर?
Yes, sir. तो क्लोरीनेशन करने का एक तरीका समझा, हाई टेम्परेचर दिया, क्लोरीन अटैच हो जाता है। सेम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? ब्रोमिनेशन हाई टेम्परेचर पे। बेटा क्या कर सकते हैं सेम तरीके से? बोलो ना। Bromination. ब्रोमिनेशन। बट है ना, एक ऑप्शन तो है हाई टेम्परेचर पे अपन ब्रोमिनेशन कर ले, बट हियर वी हैव वन फैसिलिटी ऑल्सो। एक एक कंपाउंड है अपने पास, वो कंपाउंड से है ना बेटा, सी, वो कंपाउंड का नाम पहले बताता हूं मैं, एनबीएस, दैट इज एन ब्रोमो सकीन इमाइड। गाइस, draw it here. This is nothing but what, guys? एक कंपाउंड ऐसे बेटा, तो दिन समझा बेटा? एक कंपाउंड जिसको एनबीएस बोलते हैं, एन ब्रोमोसक्टिनामाइड, ये ना थोड़ी सी हीट पे ये बॉन्ड तोड़ देता है, अनस्टेबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ा राधिका? मैं क्लियर? हाँ बेटा, एनबी एनबीआर बॉन्ड तोड़ा बेटा। नाउ दिस बीआर का रेडिकल, नाइट्रोजन का यू नो इतना बड़ा रेडिकल, राइट? कि बेटा नाइट्रोजन का रेडिकल अनस्टेबल हुआ ना, तो उसने ये अलाइलिक हाइड्रोजन निकाला। क्या निकाला नाइट्रोजन के रेडिकल ने? बोलो। हाँ, Allylic hydrogen. अलाइलिक हाइड्रोजन। क्यों ये अपना हाइड्रोजन फटाफट क्यों दे देता है? क्योंकि वो क्या कर सकता है? स्टेबल रेजोनेंस कर सकता है, राइट? हाँ बेटा, Yes, sir. तो इधर इट्स अ सकीनामाइड। ब्रोमो निकल गया ना, सकीन इमाइड। एनएच को इमाइड बोलते हैं। एनएच को क्या बोलते हैं? इमाइड। क्लियर? और ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ, और ये बीआर का रेडिकल क्या हुआ? जल्दी बोलो। अटैच, राइट? कैन आई से दैट इट्स अ Yes, ब्रोमीन sir. सब्स्टिट्यूशन? इट्स अ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन हुआ, समझा? Yes, sir. इट्स अ सिंपल एकदम, अपन ने एन ब्रोमो सकीनामाइड बनाया गाइस, राइट? ओके, हिटर चले। एन ब्रोमो सकीनामाइड समझा? ये क्लियर है? तो गोइंग अहेड, एक मिनट स्लाइड एड कर देता हूँ। तो क्लियर है ना? मैं दीपक, आरजू, Yes, sir. ओके अच्छा। अभी है ना, एक दो क्वेश्चन करते हैं। दीपक ट्राई करो, चलो। क्वेश्चन यू गॉट इट गाइस? एनीवन कैन ट्राई दिस? ये क्लियर कट क्या देने वाला है? ब्रोमीन के रेडिकल्स। दीपक, देर आर दो दो काइंड ऑफ हाइड्रोजन है। ये बेंजीन वाले हाइड्रोजन
हाँ बेटा, यस सर। और ये CH3 वाले हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बेटा, कौन से दो टाइप के हाइड्रोजन है? बेंजीन वाले बेंजीन के हाइड्रोजन है। CH3 बेंजीन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और नॉर्मल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लेट मी टेल यू। बेंजीन देखो डबल बॉन्ड वाले हैं ना बेटा, ऐसे डबल डबल बॉन्ड होता है ना जहाँ पे, उसका sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। याद रखो बेटा। दीपक, डबल बॉन्ड वाला कार्बन का, हम्म, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.6 एंड इट इज sp2 hybridized. यस। और ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, देखो बेटा अच्छे से, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, राइट। yes सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो हाइड्रोजन है ना एकदम टाइटली बॉन्डेड है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये वाले हाइड्रोजन इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हुए हैं वो, बोलो ना। टाइटली बॉन्डेड है सर। तो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन काफी सेफ है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। इट्स नॉट दैट इट इज लूजली अटैच्ड। तो मुझे बात समझाओ कि इसके हाइड्रोजन टूटेंगे कि दीपक इसके हाइड्रोजन टूटेंगे, किसके हाइड्रोजन टूटेंगे? CH3 के सर। ch के थ्री के। तो गाइस, सिंपल सा आंसर था, बराबर। हाइड्रोजन वो NH, एन का रेडिकल लेकर जाएगा, याद आ रहा है? Yes, sir. दिस कंपाउंड नेम का कॉमन नेम इज बेंजाइलिक ब्रोमाइड। Anyone, are you back? Anyone, guys? Are you back? Hmm? ठीक। बेटा, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है ना एक कार्बन के पास, हाँ कि ना? इसको प्रायोरिटी है। Yes, yes. इट्स अ मीथेन बेसिकली। नहीं समझा? ये रिंग के पास प्रायोरिटी क्यों नहीं है सदन? के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बाहर वाले के पास फंक्शनल ग्रुप है ना ये, Yes, यस sir. सर। बस प्रायोरिटी है तो उसको पहले लिखा। और वही एक ही कार्बन है, उस पे ही ब्रोमीन है, उस पे ही है, उसको प्रायोरिटी नहीं है तो फिनाइल बोलते हैं ना, प्रायोरिटी है तो बेंजीन बोलता है। वन ब्रोमो, वन फिनाइल मीथेन, समझा ये गाइस? कितना बैठा है दिमाग में? हाँ कि ना? बोलो जल्दी। Yes, sir. नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज वेरी सिंपल। एक अपने पास वन ऑफ द बेस्ट कैटालिस्ट है, कॉल्ड एज ज़िगलर नाडा कैटालिस्ट। नाम याद आ रहा है? इट्स अ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम क्लोराइड का मिक्सचर। दीपक, ये क्या काम करता है? हम्म? अरे ये देखो ना, इथिलीन है, वो क्या करता है बेटा ऐसे,
तो बॉन्ड ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक करता है और सारे को क्या कर देगा, बराबर कि नहीं? तो बड़ा नहीं लिखना है, तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं आप। इथिलीन बराबर। तो अल्कीन पॉलीमराइजेशन का बहुत जबरदस्त काम करते हैं, पूरा चैप्टर का क्रिएट कर दिया है पॉलीमर, राइट। एंड ये याद करो सदन, जिगलर का दिस नाटा कैटालिस्ट, ये HDPE बनाने में काम आता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर ऑफ इथिलीन। Yes. मैं क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। भाई सिंपल सी बात है, इजी था, राइट। लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन गाइस। आइसोमर्स डेवलप्ड होते हैं इधर विद काइंड ऑफ सर्टेन कैटालिस्ट, जैसे कि हियर क्या ये with certain catalysts like aluminum chloride, hmm, or aluminum sulfate, whatever can utilize. We will try to give what isomers. ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स दिख रहे हैं आपको बेटा? अधिका, hmm? Am I clear with this? Yes. It's the position isomers of each other. Here you may get multiple products here. That's a chain isomer of this. With the help of change in catalyst, we'll get different product, right? Isobutylene common name. ठीक है, तो इधर क्या सीखा मैंने सदन? आइसोमराइजेशन रिएक्शन मतलब हम लोग के पास एक है, हम लोग दूसरे का आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट बेटा? AlCl3 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, यस। ठीक है, अभी है ना एक लास्ट रिएक्शन सिखाता हूँ, ध्यान देना सब लोग। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये क्या लाया दीपक अपन? इथिलीन यस विथ सर। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एक और अपन ये इथिलीन लाए। एक अरेंजमेंट समझना इधर, ये मैंने क्या तोड़ दिया? हाँ, डबल बॉन्ड सर। हियर सल्फर ऐड कर दिया मैंने और ये दो क्लोरीन यूटिलाइज कर लिए, और ये एक सल्फर वेस्टेज हो गया है, बराबर। हम्म, तो ये पूरा का है ना, ये इथाइल सल्फाइड है, क्या है? क्या ये? Ethyl sulfur. ठीक है, और ये दो दो इथाइल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई इथाइल सल्फाइड। Yes, sir.
इट्स सल्फाइड के बाजू वाला फर्स्ट, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कॉमा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड. This compound is a mustard gas, guys. ठीक है, तो मस्टर्ड गैस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना. देखो सिंपल, क्या मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इथिलीन के साथ क्या डालना पड़ा? सिंपल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बराबर. तो गैस ये करके गए होगे तो फटाफट H2Cl2 लिख सकते हैं आप. और या तो क्वेश्चन लाइक दिस, दीपक भाई, the ethylene and H2Cl2 forms what? One of the option you will say like mustard gas. और टफ करने के लिए you can come up with the naming of it. Will forming beta comma beta dichloro diethylene sulfide, right? Diethyl sulfide, right? Yes, sir. तो इधर तक आपका अल्कीन गाइस खत्म हो रहा है. From tomorrow onwards, we'll be completing in this week almost hydrocarbon. So please don't miss any of the lecture, guys. हाँ, संडे भी मेरा लेक्चर रहेगा. ठीक है, संडे एक लेक्चर मेरा रहेगा बस. Yes, sir. Guys, am I clear with this today? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो great. तो ये सब अपलोडिंग हो रहा है लेक्चर्स उधर, तो you will be clearing with all, guys, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Bye. Take care, guys. Bye, sir. Bye, beta.